Good morning, students. I'm first of all I like to apologize कि बहुत टाइम हो गया कोई वीडियो बनाए हुए and after means I had also taken a break kind of thing, personal commitments and बहुत सारे issues थे. So this video which I'm making right now, ये वीडियो बहुत से बच्चे अलग से पूछ रहे हैं मैसेजेस पे कि सर इंटरव्यू के बारे में भी कुछ बता दीजिए. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना पड़ेगा कि यूपी में जो इंटरव्यू होता है वो मात्र 100 मार्क्स का होता है. ठीक है, 100 मार्क्स का होता है, बट इसको 100 मार्क्स मत समझिए. क्यों? क्योंकि देखिए किसी के 50 नंबर भी आएंगे और किसी के 70 से 75 के बीच में भी आएंगे. तो यहाँ पर आप 25 नंबर गवा और बचा सकते हो. तो इसको बहुत हल्के में मत लीजिए. एक चीज. दूसरी चीज जो आपको ध्यान देना है कि मेंस का जैसे ही रिजल्ट आता है, यूपीएससी की तरह नहीं है कि आपको यहाँ पर महीना 1.5 महीना मिलेगा प्रिपरेशन करने के लिए. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. तो आपको जो है मेंस के रिजल्ट के तुरंत ही बाद मुश्किल से 10-12 दिन मिलते हैं और आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाता है. ठीक है, तो आपको इंटरव्यू, मैं ये नहीं कह रहा कि आज ही से आप बिल्कुल सर के बल खड़े हो जाओ इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए, बट कीप इन माइंड कि आपको इंटरव्यू भी आगे चल के देना है. इंटरव्यू में क्या कैसे चीज़ें होती हैं, तो थोड़ा थोड़ा अगर आप ध्यान भी देते रहोगे तो आपकी कब प्रिपरेशन हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा. एक चीज़ और आपको इसमें मुझे बताना है कि इंटरव्यू जो होता है आपका, ये रोल नंबर वाइज होता है. तो जिनका रोल नंबर बहुत छोटा है उनको तो थोड़ा और ध्यान दे के चलना है कि भाई आपको जल्दी ही बुलाया जाएगा. देखिए अभी तक तो यही होता था कि रोल नंबर वाइज बुला लेते थे, बट देयर कैन बी अ न्यू थिंग. नया ऑर्डर कर सकता है पीसीएस कि आपको बुलाने के लिए, बट वो भी एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए. अब यहाँ पर देखिए इंटरव्यू का थोड़ा सा एक समझ लेते हैं कैसे कैसे होता है. देखिए आपको एक फॉर्म आएगा. फॉर्म में आपको, उस फॉर्म में क्या भरना होगा, कुछ डिटेल्स के साथ मेनली आपको अपनी पोस्ट की प्रेफरेंस भरनी होगी. ठीक है, पोस्ट की प्रेफरेंस भरनी होगी. साथ में ओरिजिनल जो भी डॉक्यूमेंट आपने लगाए थे वो डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने होंगे कमीशन. तो जैसे मान लीजिए आज मेरा इंटरव्यू है और आज मुझे बुलाया गया है कमीशन में. तो कमीशन में जैसे मुझे सुबह के टाइम बुलाया गया है, तो मान के चलिए मुझे मान लीजिए 9 बजे बुला लिया गया. तो 9 बजे मुझे जाकर एक हॉल पे बैठा देंगे. हॉल में बैठाने के बाद आपको एक एक करके आपको ले जाया जाता है. आपको वहाँ पर बहुत सारी टेबल्स लगी होंगी. ठीक है, ऐसे ऐसे टेबल्स लगी होंगी. वहाँ पे जाके अपने आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने हैं. ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको जाना होता है दूसरी बिल्डिंग में. दूसरी बिल्डिंग में क्या है, आपको आपके रोल नंबर के हिसाब से एक पर्ची दे दी जाती है. सिर्फ पर्ची में क्या लिखा होता है, पर्ची में एक नंबर लिखा होता है. ठीक है, आपका कुछ भी नहीं लिखा होता उसमें, नाम वगैरह कुछ भी नहीं लिखा होता है. बस आपको पर्ची मिल जाती है. ठीक है, इस पर्ची को आपको अपने बोर्ड मेंबर को देनी होती है. बोर्ड में जब आप जाते हो तो वो आपका आइडेंटिफिकेशन होता है. जैसे मान लीजिए मुझे पर्ची मिली 4 नंबर की, तो जब भी मैं, जैसे ही मैं अपने बोर्ड के सामने बैठूंगा तो बोर्ड मेंबर मुझसे पोलाइटली पूछते हैं कि आपका नंबर क्या है, एंड दे विल कलेक्ट दी दिस स्लिप फ्रॉम यू. ठीक है, तो वहां पर आपको अपना नाम, ठीक है, ना ही पिताजी का नाम या फिर कोई भी ऐसी चीज जो आपकी आइडेंटिटी किसी भी तरह से रिवील करे, वो ना ही आपसे पूछी जाती है ना ही आपको बतानी होती है. ठीक है, तो ये तो हो जाता है आपका ब्रीफ प्रोसेस. आप वहाँ पर बैठते हो तो वो आपसे एक जो वहाँ पे होता है उनका कर्मचारी, वो आपको लेके, क्लर्क लेके जाते हैं आपको, और बोर्ड के सामने आपको 5 मिनट पहले बैठा दिया जाता है. और जैसे ही आपको अंदर बुलाना होता है तो आप दरवाज़ा खोलते हो, पोलाइटली पूछते हो कि सर मे आई कम इन, मैम मे आई कम इन, और आप अंदर घुस के ग्रीट करते हो एंड योर इंटरव्यू स्टार्ट्स. ठीक है, अब इंटरव्यू में आपको 4 पैनल मेंबर्स का सामना करना होता है और लगभग 15 से 20 मिनट आपका इंटरव्यू चलता है.
हो सकता है 12-13 मिनट भी चले, बट एक एवरेज की अगर मैं बात करूं तो 15 से 20 मिनट आपका इंटरव्यू चलना है। वहाँ पर अब देखिए बहुत से बोर्ड मेंबर क्या करते हैं, वो एक अपनी लाइन ऑफ रीजनिंग या लाइन ऑफ क्वेश्चंस लेके आते हैं और उसके हिसाब से आपको पूछते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, आपसे पूछेंगे कि आपने ग्रेजुएशन किस चीज़ में किया है, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, ये सवाल से भी शुरू कर सकते हैं। तो आपको पढ़ना क्या है, देखिए अभी तो इंटरव्यू आपको कल तो देना नहीं है। अभी इंटरव्यू मेरे हिसाब से मिनिमम, देखिए मुझे तो नहीं लगता रिजल्ट इतनी जल्दी आएगा अक्टूबर में नवंबर में, बट मैं मान लेता हूँ कि मार्केट में अफवाह चल रही है कि भाई हो सकता है रिजल्ट जल्दी आ जाए। बट सच पूछो तो मेरा मन जो कहता है वो दिसंबर के लिए कहता है, दिसंबर एंड या जनवरी स्टार्टिंग में कह रहा है। चलिए वो तो अलग डिबेट की बात है, भाई मेरे पास कोई इनसाइडर इंफॉर्मेशन नहीं होती है, एंड आई डोंट क्लेम दैट आल्सो। आई एम ओनली टेलिंग दिस बेस्ड ऑन द पास्ट ईयर्स ट्रेंड और नंबर ऑफ वैकेंसीज कैसी होती थी और कितना टाइम लेते थे, उस हिसाब से मैंने बताया। तो मैं मान के चलता हूँ नवंबर दिसंबर में अगर आपका आता है अर्लीस्ट, ये अर्लीस्ट है, इससे जल्दी नहीं आएगा। ठीक है, हो सकता है जनवरी फरवरी तक खिंच जाए, तो अगर नवंबर दिसंबर तक है तो आपको यहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा आपका ज़रूरी होगा करंट अफेयर्स। बट करंट अफेयर्स आज का करंट अफेयर्स नहीं, जो उस टाइम का चल रहा है। जैसे अगर नवंबर में आपका इंटरव्यू है तो अक्टूबर से इम्पॉर्टेंट होगा, इसीलिए करंट अफेयर्स आपको आज से पढ़ना शुरू नहीं कर देना है कि आपको पूछना पता नहीं इंटरव्यू के प्रिपरेशन के नाम पे आप अखबार या करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कर दें। तो अभी ये नहीं करना है, जब रिजल्ट आने की हलचल कुछ मचने लगे तब आपको हल्का सा पढ़ना शुरू करना है करंट अफेयर्स। फिर आता है आपको दिमाग में पता होना चाहिए कि हॉबी या इंटरेस्ट आप क्या बोलने वाले हो। ठीक है, हो सकता है कि कोई बोर्ड मेंबर, हो सकता है चेयरपर्सन आपसे पूछ ले आपके हॉबी क्या है, इंटरेस्ट क्या है, उस पर भी आपसे 2 से 3 सवाल पूछे जा सकते हैं। तो अभी आप डिसाइड कर लो कि आप क्या हॉबी आपके मन में है। ठीक है, ज़रूरी नहीं 3-4 हॉबी हों, एक हॉबी भी पर्याप्त होती है। ठीक है, तो एक हॉबी आपके दिमाग में होनी चाहिए कि आप हॉबी क्या बोलना चाहोगे, और उसके रिगार्डिंग आप थोड़ी सी तैयारी थोड़ी थोड़ी बीच बीच में करते रहो। जैसे अगर मान लीजिए कोई कहता है कि भाई उसकी हॉबी रीडिंग है, तो वो आपसे सबसे पहले यही पूछेगा कि किस तरह की किताबें आप पढ़ना पसंद करते हो। फिर पूछ सकता है आपसे कि आप कब से पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ते हो, इससे फ़ायदा क्या होगा एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, आपसे पूछ सकता है आपकी फेवरेट किताब क्या कौन सी है, लास्ट किताब आपने कौन सी पढ़ी है, उस किताब में आपसे सवाल पूछ सकता है। उसी तरह कुछ बच्चे कहते हैं कि उनकी है वॉचिंग डॉक्यूमेंट्रीज या वेब सीरीज, तो आपसे पूछ सकता है लास्ट वेब सीरीज कौन सी देखी। ये पूछ सकता है कि राइज ऑफ ओटीटी क्यों हो रहा है। ठीक है, आपको ये पूछ सकता है सेंसरशिप इसमें अच्छा है कि नहीं है। इस तरह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आप हॉबी में तैयार करना शुरू कर दो। इसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अगर आपको थोड़ा सा आप हॉबी डिसाइड कर लो, थोड़े से हॉबीज़ पे क्वेश्चन खुद से बनाने शुरू कर दो। अगर आपको डाउट आता है किसी क्वेश्चन में कि सर इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करें, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। फिर हॉबी हो गया आपका ये वाला पार्ट। फिर आपका जो सबसे ज़रूरी पार्ट है वो है ग्रेजुएशन। देखिए वो आपसे नहीं पूछेगा 10वीं 12वीं कहाँ से करी है, क्यों? क्योंकि वो जानता है 10वीं 12वीं से पता चल जाएगा आपकी जगह कौन सी है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, जो कि कमीशन की गाइडलाइंस के खिलाफ है। तो वो आपसे ग्रेजुएशन के ही डायरेक्ट पूछेंगे। तो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन आप जो भी कर रहे हो या जो भी आपने किया है उसके बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। वो आपसे ये नहीं चाहते कि आप वहाँ पर एक्सपर्ट की तरह जवाब दो। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट था केमिस्ट्री। ठीक है, तो अब मुझे बेसिक केमिस्ट्री तो पता होनी चाहिए ना। ऐसा नहीं है कि भाई वो अगर मुझसे पूछता है कि भाई हार्ड वाटर क्या होता है, सॉफ्ट वाटर क्या होता है, तो ये मुझे बेसिक इतना तो बताना ही पड़ेगा। ठीक है, क्वांटम केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री के डीप कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ने मुझे, बट मुझे डे टू डे जो कम से कम एनसीईआरटी लेवल की केमिस्ट्री होती है और जो बिल्कुल बेसिक पार्ट होता है वो आना ही ज़रूरी है।
क्योंकि सवाल आपसे बेसिक ही पूछे जाएंगे, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो। जैसे आपका सब्जेक्ट हो सकता है हिस्ट्री हो, सोशियोलॉजी हो, तो इन ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट में थोड़ा सा डेप्थ आप उम्मीद कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हो सकता है क्योंकि उनको इसके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन हो। बट जैसे इंजीनियरिंग सब्जेक्ट हैं, इन सब को लेके बहुत ज़्यादा वो सवाल नहीं पूछेंगे। टेक्निकल सब्जेक्ट्स में आपको बेसिक्स ही कवर करने हैं। कुछ बच्चों ने बीए बीएससी किया होता है जिसमें आप कई सारे सब्जेक्ट पढ़ते हो, तो आपको उन सब्जेक्ट के बारे में भी बेसिक पता होने चाहिए। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, बेसिक्स, नॉट एडवांस। आपको अगर कोई आदमी आपसे कह रहा है कि भाई मैं फिजिक्स का छात्र हूँ, तो उससे उम्मीद किया जाता है कि भाई आप मैटर बताओ पाओ, मैटर क्या होता है। आपसे उम्मीद करी जाती है कि आपसे पूछा जाए मैग्नेटिज्म क्या होता है, उसका यूनिट क्या होता है। आप समझ रहे हैं? इस तरह से बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। तो बेसिक्स आपको ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट का भी पढ़ना पड़ेगा बिफोर इंटरव्यू, और ये अभी तैयार करिए। देखिए, ये ए और ये हो गया बी। ये ग्रेजुएशन पे आप थोड़ा थोड़ा अपने ऊपर तैयार करना शुरू कर दीजिए, ताकि जब अचानक से आपका इंटरव्यू कॉल आए तो आप भड़बड़ाओ नहीं। क्यों? क्योंकि देखो, आपका रिजल्ट जो फाइनल रिजल्ट है वो आपकी नेक्स्ट साइकिल से पहले तो नहीं आएगा। तो आप प्रीलिम्स भी दे रहे होगे, मेंस की भी प्रिपरेशन कर रहे होगे, तो आपके पास बहुत विशेष समय नहीं होगा कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आपको ये चीज़ें पहले से ही करके रखनी होगी। हॉबी हो गई, ग्रेजुएशन हो गया। इसके अलावा एक और सवाल से शुरुआत हो जाती है, व्हाट आर यू डूइंग करेंटली? व्हाट आर यू डूइंग करेंटली? अब देखो, यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने बोला कि भाई मैं जॉब में हूँ, तो आपसे जॉब का पूछ सकता है। ठीक है, अगर मैंने मान लीजिए बोल दिया कि भाई मैं पुलिस सर्विसेज में हूँ, तो मुझसे पुलिस सर्विसेज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो मुझसे पूछे जा सकते हैं। अब उसमें क्या पूछे जा सकते हैं, आपसे बिल्कुल पूछ सकता है कि भाई पुलिस की हायरार्की क्या होती है, नए जो एक्ट आए हैं, ठीक है, उन एक्ट में नए प्रोविजंस क्या हैं, ये भी पूछ सकते हैं। फिर आपसे पूछ सकते हैं, जैसे अगर मैं पुलिस सर्विस में हूँ तो भाई मुझसे पूछा जा सकता है कि भाई डिकॉइटी, लूट और चोरी में अंतर क्या होता है। ठीक है, मर्डर का कौन सा सेक्शन है, उसके अलावा एफआईआर क्या होती है, ज़ीरो एफआईआर क्या होती है, एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है। ठीक है, रायट अगर मान लीजिए शहर में हो गया तो आप कैसे कंट्रोल करोगे। ये मैं कुछ एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि आपकी जॉब से रिलेटेड वो सवाल पूछ सकते हैं बहुत सारे। तो जॉब हो गई। अब जॉब में आप हो तो मान लीजिए कॉर्पोरेट जॉब में हो, तो कॉर्पोरेट जॉब के आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आपको, आप इस सवाल का क्या जवाब दोगे? आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप क्या काम करते हो, ये सब नहीं पूछा। अगर आपकी जॉब खुलेगी तो वो यहीं से खुलेगी कि व्हाट आर यू डूइंग करेंटली। ठीक है, या आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि आफ्टर ग्रेजुएशन व्हाट हैव यू बीन डूइंग। तो इन सवालों में आप क्या इस समय कर रहे हो उसकी पोल खुल जाती है। तो अगर जॉब कर रहे हो तो आपको जॉब की तैयारी करना है। अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो, किसी तरह का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, कोई बिजनेस है, तो उसके बारे में भी बेसिक पता होने चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए मैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है मेरा, सपोज एग्रीकल्चर ले लीजिए या किसी तरह का छोटा बिजनेस हो गया। ठीक है, तो छोटे बिजनेस में मैंने मान लीजिए कि मैं कपड़े का काम करता हूँ, तो भाई कपड़े से रिलेटेड सवाल मुझसे पूछ सकते हैं कि भाई आपको क्या लगता है कि भाई कॉटन यूपी कानपुर में ख़त्म क्यों हो गई कॉटन इंडस्ट्री। ठीक है, यूपी में कॉटन कहाँ कहाँ मिलता है, कॉटन इंडस्ट्री की प्रॉब्लम क्या है। आप समझ रहे हो, इस तरह से क्वेश्चन खुलते हैं। तो आप ये वाले जो भी चीज़ आप इस समय कर रहे हो, तो वो आपके दिमाग में होना चाहिए। सपोज आप फुल टाइम प्रिपरेशन ही कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, फुल टाइम प्रिपरेशन। तो फुल टाइम प्रिपरेशन में क्या होता है, अगर मान लीजिए आप अभी ग्रेजुएट हुए हो या 1-2 साल हुए हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए आप 2023-24 में ग्रेजुएट हुए और अभी आप तैयारी कर रहे हो, तो चलता है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको आपकी पढ़ाई कंप्लीट हुए हुए समय हो गया है और बीच में गैप दिख रहा है, तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि भाई आप इतने समय से सिर्फ तैयारी ही कर रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि आपने अपनी पढ़ाई को वेस्ट कर दिया। इस तरह के ट्रिकी सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं।
आपको वो कह देगा कि आपने इतनी पढ़ाई करी, आप तो इतने काबिल हो, मान लीजिए आपने आईआईटी से पढ़ा या किसी अच्छे जगह से पढ़ा जहाँ पे जॉब मिल सकती है, तो आपसे कह सकता है कि आप तो एक तरह से देश का रिसोर्स ख़राब कर रहे हो कि आपने वहाँ से पढ़ाई करी और वहाँ पे जाके जॉब ना करके आप ये तैयारी में टाइम ख़राब कर रहे हो। तो इस तरह के भी सवालों में के लिए आपके पास एक आंसर पहले से तैयार होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि ये इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर वहाँ पर बैठकर आदमी बनाता है? नहीं, ये हम पहले से ही तैयार करके जाते हैं कि हमसे ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं, तो हम इसको बता पाएँ। जैसे अगर मुझसे पूछता है कि भाई आप ऑलरेडी पुलिस सर्विस में हो, तो ऐसा क्या एसडीएम ऑफ़र कर रहा है जो आप छोड़ना चाहते हो? ठीक है? और दूसरी चीज़, क्या ये वेस्टेज नहीं होगा कि आप इतने पहले सेलेक्ट हो गए थे और आपने मान लीजिए ट्रेनिंग और जिस तरह से नहीं करी, तो मान लीजिए आपको इसी में आपको ग्रोथ करना ज़्यादा बेटर है। तो हर तरह से आपसे सवाल पूछ सकता है। फिर ये तो हो गया इससे रिलेटेड कि आप क्या कर रहे हो इस समय। एक लाइन ऑफ क्वेश्चंस और खुलेगा कि पोस्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। पोस्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अब जैसे क्या हुआ, अब आप देखिए छोटी-छोटी कमियाँ हैं, अगर जो बच्चे गलती कर देते हैं ना, वो वहीं पे नंबर कट जाते हैं। अब इंटरव्यू में पूछा गया कि आपकी पहली प्रेफ़रेंस कौन-सी है? तो स्टूडेंट ने जवाब दिया, सर मेरी पहली प्रेफ़रेंस है एसडीएम और दूसरी मेरी डीएसपी है। तो चेयरपर्सन ने उसने फिर से टोका, आपकी प्रेफ़रेंस क्या है? तो उसने फिर से यही जवाब दिया, उसको लगा कि सर मेरे को प्रेशर कर रहे हैं, क्या पूछना चाहते हैं? तो उसने फिर एसडीएम बोला और फिर डीएसपी बोला। तो आपको पता होना चाहिए एसडीएम की वैकेंसी थोड़ी ना आती है। आपकी पोस्ट का नाम है डेप्यूटी कलेक्टर। देखिए छोटे-छोटे अंतर हैं, जहाँ पर आपके नंबर कट जाते हैं। आपकी पोस्ट का नाम है डेप्यूटी कलेक्टर। अगर आपसे पूछा जाता है आपकी पहली प्रेफ़रेंस क्या है, तो आपको जवाब देना है डेप्यूटी कलेक्टर, ठीक है? तो डेप्यूटी कलेक्टर और एसडीएम में अंतर क्या होता है? ये पूछ सकता है, ठीक है? एसडीएम की कुछ विशेषाधिकार होते हैं, वो पूछ सकता है। फिर और इन जनरल सिचुएशंस पूछ सकता है कि आप एसडीएम हैं तो कैसे जवाब देंगे या कैसे कार्य करेंगे? आप पे प्रेशर बन रहा है तो आप क्या करेंगे? उसी तरह डीएसपी के लिए पूछ सकता है कि आप डीएसपी हैं शहर में और ऐसी-ऐसी चीज़ें हो गई तो आप कैसे टैकल करोगे उसको? तो सिचुएशनल क्वेश्चंस पूछ सकता है। और पोस्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको इन जनरल भी पूछ सकता है। मान लीजिए एसीसीटी की पोस्ट आई है और आपसे पूछ लिया, क्या आपको पता है एसीसीटी का काम क्या होता है? तो वहाँ पर अगर आप जवाब नहीं दे पाते हो, तो वो इंटरव्यूअर के मन में अच्छा नहीं लगता है कि ये आदमी इस जॉब में नौकरी चाहता है और इसको ये भी नहीं पता है कि ये काम क्या करता है। तो आपको पोस्ट के बारे में बेसिक पता होने चाहिए। एग्ज़ैक्ट रोल तो किसको पता है भाई, जब तक नौकरी नहीं करोगे तब तक नहीं पता चलता है। बट मोटा-मोटा पता होना चाहिए कि डिप्टी कलेक्टर का काम क्या होता है, डीएसपी का काम क्या होता है, एसीसीटी का काम क्या होता है, जो टॉप 5-6 तो पता ही होनी चाहिए। नीचे की नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं है, टॉप 4-5 की पता होनी ज़रूरी है। इसके अलावा आपको क्या करना है, सिचुएशनल क्वेश्चंस। देखो, सिचुएशनल क्वेश्चंस रातों-रात तैयार नहीं होते हैं। आपको अपनी डेली लिविंग में वो चीज़ सोचना शुरू करना पड़ेगा। क्या होता है जब भी आपसे कोई चीज़ डीलिंग हो, तो आप उसको होलिस्टिक डील करो। ठीक है? आपस में बातचीत में 2-4 लोगों का ग्रुप बना सकते हो, कभी एक-दूसरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हो कि भई अच्छा ये सिचुएशन होगी तो आप क्या करोगे? या आप रियल लाइफ़ में कोई सिचुएशन देखते हो, आप सिचुएशन देखते हो कि अच्छा यार ये ट्रैफ़िक लगा हुआ है, तो आप इसको कैसे हैंडल करते? तो एक माइंड मेकअप होता है। तो होलिस्टिकनेस जो होती है वो एक दिन में नहीं आती। तो सिचुएशनल क्वेश्चंस की थोड़ी-सी प्रैक्टिस माँगता है, ज़्यादा नहीं, डेली नहीं करनी है आपको। 10 दिन 15 दिन में 1-2 बार आप प्रैक्टिस कर लो, 4-5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन। कहाँ से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे? आप ट्रांसक्रिप्ट्स जो मैंने शेयर करी हैं ग्रुप में वो आप देख सकते हो, ठीक है? उसके अलावा क्या है, जैसे ग्रुप का नाम मैं भी बता दे रहा हूँ, पीसीएस तक्षशिला। एक नया मैंने टेलीग्राम चैनल खोला है, मतलब उसमें बनाया है, जिसमें सिर्फ पीसीएस का कंटेंट डालेंगे ताकि थोड़ा-सा ना मिक्स ना हो। तो पीसेस तक्षशिला पे मैंने ट्रांसक्रिप्ट्स डाली हैं, आपके पास भी कोई ट्रांसक्रिप्ट है तो आप मुझे भेज सकते हो, मैं शेयर कर दूँगा उसमें।
तो सिचुएशनल क्वेश्चंस पे थोड़ा ध्यान दें। तो फिर से थोड़ा सा क्विक रिकैप बताता हूँ आपको। तो करंट अफेयर्स और इन टेक्निकल चीज़ों में अभी से परेशान मत हो, ठीक है। ये जब मेंस का रिजल्ट आने वाला होगा, हलचल मचना शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं है कि भाई तुरंत 15-20 दिन पहले इनसाइडर्स जो होते हैं ना, वो पूरा बिल्कुल उछल उछल के बताना शुरू कर देते हैं कि भाई हाँ चल रहा है प्रोग्राम। हॉबी, ग्रेजुएशन, ठीक है, और जॉब या जो आप इस समय कर रहे हो उसके बारे में आप थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लो, वही आपकी इंटरव्यू की अच्छी प्रिपरेशन होगी। और कोई दिक्कत, हाँ एक चीज़ और है, यूपी के बारे में। यूपी के जो बेसिक चीज़ें होती है ना, वो आपको पता होनी चाहिए। आपसे पूछ सकता है भाई ये नदी कहाँ पर है, ठीक है, ये शहर कहाँ पर है, बिल्कुल बेसिक चीज़ है। क्योंकि ये उनका तरीका हो सकता है कि आपसे एक तरह से पूछें कि आप यूपी के बारे में चीज़ें जानते हो कि नहीं जानते हो। तो मान लीजिए आपसे पूछ सकता है कि अवधी कल्चर कहाँ कहाँ आपको मिलती है, ठीक है, कोई बड़े फेस्टिवल बताओ आप यूपी के। तो यूपी की जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। तो ये 3-4 चीज़ें हैं, आप उस पे काम करो। एंड देखो, अभी मौका जिस जिसको मिलेगा वो तो समय बताएगा। आई होप आप सबको, जो आप सबने मेहनत करी है, आपको सबको अच्छा रिजल्ट मिले, ठीक है। एंड माय बेस्ट विशेस आर विद यू। और इंटरव्यू के लिए जो डेडिकेटेड हेल्प है वो तो मैं दूंगा ही दूंगा जब मेंस का रिजल्ट आ जाएगा। उससे पहले आप इन चीज़ों पे मेहनत करो। अगर फिर भी कुछ चीज़ें पूछनी है आपसे, आपको, आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये वीडियो बनाने का पर्पस ही यही था कि बहुत ज़्यादा लोग इधर उधर मैसेज कर रहे थे, पूछ रहे थे चीज़ें, तो इंडिविजुअली बताने से अच्छा है मैंने ये एक वीडियो बना दी। आप इसको देख लीजिए। एंड आप उस चैनल में जाकर ट्रांसक्रिप्ट्स को भी पढ़ सकते हो कि क्या क्या सवाल पूछे गए हैं पहले, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, इट वाज नाइस इंटरेक्टिंग विद यू ऑल। और हाँ एक चीज़ और, हम 70 डेज़ का प्रोग्राम शुरू करेंगे प्रीलिम्स के लिए। तो अभी तो नहीं, जैसे थोड़ा सा टाइम हो जाएगा तो 70 दिन का प्रोग्राम, अभी हम उसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं ताकि जल्दी जल्दी वीडियोस बन सकें उस टाइम पे। तो ट्रस्ट अस, हम कोशिश करेंगे आपकी प्रीलिम्स में भी वैसे ही हेल्प कर पाएँ जो हमारा एम था मेंस में, ठीक है। बी कनेक्टेड विद अस। एंड ओके, एंड कुछ भी इशू आता है आप पूछ सकते हो। थैंक यू।